हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो की सीरीज में लेकर आया हूँ क्लास 12 के लिए विस्टास का चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग के कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जल्दी जल्दी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नो डाउट आपको क्वेश्चंस के आंसर साइड में जरूर मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इन बिटवीन आपको बताऊँगा और वो आपके लिए 100% हेल्पफुल होंगी। अब यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज द चाइल्ड रेफर टू हियर। अब किस बच्चे की यहाँ पर बात की गई है? तो ऑफ कोर्स इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी एक बच्चे की बात की गई है जो कौन है, जो कोई और नहीं है बट टाइगर किंग खुद है। ही मीन्स द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम, जिसको जिलानी जंग जंग बहादुर, ACTC और बहुत सारे जो नामों से जाना जाता है, लेकिन एंड में टाइगर किंग के नाम से वो फेमस होते हैं। क्वेश्चन 2 है दिस इज अ सीक्रेट वी शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, व्हाट सीक्रेट इज रेफर टू हियर। अब यहाँ पर किस सीक्रेट की बात की गई है और कहा जाता है कि किसी को बताया नहीं जाना चाहिए क्योंकि सीक्रेट तो होता ही इसी पर्पस के लिए। तो यहाँ पर जो सीक्रेट है वो है दैट द चाइल्ड्स डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, कि इस चाइल्ड की डेथ जो है वो एक टाइगर से आएगी। ये जो है सबको नहीं बताना, ये सीक्रेट रहना चाहिए। क्वेश्चन 3 है व्हाट मिरेकल हैड बीन मेंशन्ड हियर, किस मिरेकल की, मिरेकल क्या होता है चमत्कार, किस चमत्कार की इस कहानी में बात की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चा था उसकी एज क्या थी, जस्ट 10 डेज, 10 डे ओल्ड चाइल्ड, और उसने बोलना शुरू कर दिया। एंड नॉट ओनली बोला बट जो क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजर से पूछा वो बड़ा ही लॉजिकल था कि ओ वाइज एस्ट्रोलॉजर, डेथ तो सबको आनी है, डेथ सबको मिलनी है, बट मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी की तारीफ, आपकी जो एस्ट्रोलॉजी को तब मानूंगा अगर आप मेरे मींस मैनर ऑफ डेथ बताएंगे, मेरे मरने का जो तरीका बताएंगे, तब मैं अप्रिशिएट करूंगा कि यस आपने वाकई कुछ अचीव किया है अपनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। सो दिस इज व्हाट वी कैन कॉल द मिरेकल जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस स्टोरी के ऑथर कौन है। तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे काल्की। काल्की की एक कहानी है जिन्होंने ये लिखी है। क्वेश्चन 5 है आफ्टर किलिंग हाउ मेनी टाइगर्स ही वॉज लेफ्ट विद नो टाइगर इन हिज किंगडम। अब कितने टाइगर जो हैं टाइगर किंग ने मार दिए थे और कितने टाइगर और रह गए थे, ये हमें कहना है कि कितने टाइगर उन्होंने मार दिए थे जब उनकी किंगडम में एक भी टाइगर नहीं बचा था। तो आफ्टर किलिंग 70 टाइगर्स ही वॉज लेफ्ट विद नो टाइगर्स इन हिज किंगडम। तो इसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया था, कुछ याद है आपको? तो यस ही डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल ऑफ इक्वल रैंक, यानी एक राजकुमारी होनी चाहिए जिसकी जो है अच्छी बड़ी एक किंगडम हो, उसमें भी टाइगर्स हो, टाइगर पॉपुलेशन हो। तो यही डिसाइड किया भी चलो एक ऐसी किंगडम को ढूंढा जाता है जहां पर ऐसे टाइगर उन्हें मिल जाए, और उन्होंने शादी करने का प्लान किया था। डिड महाराजाज बुलेट हिट द 100 टाइगर। आपको लगता है कि 100 टाइगर को बुलेट लगी थी महाराजा की? नहीं। अगर 100 टाइगर को बुलेट नहीं लगी थी तो जब उस टाइगर को प्रोसेशन के लिए लाया जाना था तो फिर 100 टाइगर को मारा किसने, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। तो उस टाइगर को, जो 100 टाइगर थे उनको मारने वाले कौन थे, वो एक्चुअल में थे उन्हीं के हंटर्स। उन्होंने इस डर से मार दिया था कि कहीं महाराजा उनको पनिश ना करे, इसलिए उन्होंने डर के मारे खुद ही मार दिया था। Who was firm in his resolve। अब ये पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा था जो अपने रिजॉल्व को लेकर बहुत फर्म था। रिजॉल्व का मतलब क्या आता है भाई, मैं तो ये काम करके रहूंगा। किसने कहा था? ये महाराज ने। क्या काम करना था? 100 टाइगर्स को मारना था। What was the महाराजा's resolve। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराजा रिजॉल्व मैंने वैसे बता ही दिया है, टू किल द 100 टाइगर्स एट एनी कॉस्ट। उन्होंने ये बात कही थी कि देखो मुझे अपनी किंगडम में कोई और काम नहीं करना, मुझे अपनी किंगडम में किसी और काम को कब करना है, जब मैं 100 टाइगर मार दूंगा। तो 100 टाइगर के बाद ही मैं देखूंगा कि फर्दर और आगे क्या करना है अपनी किंगडम के लिए। तो इस बात को लेकर उन्होंने ये मन में डिसाइड कर लिया था। नेक्स्ट है व्हाट वर्ड्स इज द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंड टू द महाराजा। अब ब्रिटिश ऑफिसर एक जो चाहते थे कि फोटोग्राफ करवा ली जाए, उन्होंने अपने सेक्रेटरी के हाथ कुछ वर्ड, क्या वर्ड भेजे थे? The word sent to the Maharaja was that the officer did not have to kill the tiger and the Maharaja could do the actual killing। अब एक्चुअल में क्या था, जो महाराजा है वो कहते हैं कि आज तुम आई हो, अगर तुम्हें अलाउ करूंगा कल को तुम किसी और ऑफिसर को भेज दोगे या तुम्हारी बात सुन के कोई और ऑफिसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसीलिए महाराजा ने जब उस ऑफिसर को मना किया तो उस ऑफिसर ने एक अटेम्प्ट और किया
कुछ मैसेज भेज के भी ऐसे है, मैं ये चाहता हूँ कि आप एक्चुअल की लिंक करो, मुझे तो सिर्फ फोटोग्राफ करवानी है डेड टाइगर के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड द एस्ट्रोलॉजर्स फोरटोल्ड व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न। एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या बताया था जब बच्चा जन्म हुआ था, बच्चे का जन्म हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि ये जो बच्चा है ही वुड बी और ही वुड बिकम चैंपियन ऑफ चैंपियंस। कि ये हम दूसरी सेंस में भी ले सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि इसकी डेथ जो है एक टाइगर से होगी, लेकिन ये लाइन भी आप मत भूलिए कि ये चैंपियन ऑफ चैंपियंस होगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स होगा, लाइक उसकी बहादुरी के बारे में बोला था। सो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वाज एंजॉयड बाय द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर टिल ही रीच द एज ऑफ 20। क्योंकि देखिए जहाँ कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के हाथ में थे किंगडम, जब तक वो 20 साल के नहीं हुए। कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स क्या होती है, जो कुछ केयर करने वाले लोग हैं, जब ये 20 साल के होते हैं तभी ये राजा की सीट पे बैठते हैं, और इनके माइंड में वही जो एक पहले चल रहा था कि र्यूमर आया कि इसकी डेथ जो है एक टाइगर से होने वाली है, तो उसी को यानी कंप्लीट करने के लिए इन्होंने कसम उठा ली थी। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन ये बताना है कि किस तरह की लाइफ थी उनकी लाइफ में सारे के सारे जो इंजॉय हैं लाइफ के, कंफर्ट हैं, लग्जरीज हैं उसकी फैमिली में। एंड ही हैड एन इंग्लिश नैनी जो उनकी ध्यान रखती थी, और मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ उन्होंने पिया। ही वॉज टॉट इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन एंड ही वॉच्ड ओनली इंग्लिश मूवीज। कहने का मतलब क्या है कि इनका जो पालन पोषण हुआ वो इंग्लिश कल्चर के अकॉर्डिंग हुआ था। तो इन लोगों ने महाराजा का पालन पोषण किया। अब कितनी डायमंड रिंग्स ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेजी गई थी, तो 50 डायमंड रिंग्स भेजी गई थी। व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द रिंग्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि डायमंड रिंग क्यों भेजी। एक्चुअल में डायमंड रिंग भेजने का रीजन क्या था, जब ब्रिटिश ऑफिसर को फोटोग्राफ लेने के लिए मना कर दिया तो इनको ये डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरी किंगडम खतरे में पड़ जाए। तो उन्होंने अपने जो दीवान हैं उनसे बात की। दीवान क्या होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, अभी बताओ तुम क्या करें। वो कहते हैं एक काम करो, इसकी वाइफ को खुश कर दो। इसकी वाइफ को खुश करने का मतलब क्या है कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वो 50 रिंग तो भेजी डायमंड रिंग, उनकी कॉस्ट क्या थी, 3 lakhs। सो व्हेन डिड द महाराजा डिसाइड टू डबल द लैंड टैक्स। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड में भी आया था, बोर्ड के पेपर में भी आया था कि महाराजा ने कब डिसाइड किया कि जो लैंड टैक्स है मैं डबल कर दूंगा। सो आफ्टर द किलिंग ऑफ 99 टाइगर्स इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द 100 टाइगर। यानी 99 के बाद 100 को पाना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे 100 टाइगर जो है वो कहीं छिप गया है। तो वन डे व्हेन महाराजा's wrath was at its height, यानी wrath क्या होता है, एंगर, उनका जो गुस्सा बिल्कुल एब पे था, हाइट पे था। ही कॉल्ड द दीवान, और उसको ऑर्डर कर दिया भी देखो अगर मुझे 100 टाइगर नहीं मिला ना तो समझो लैंड टैक्स में कर दूंगा डबल। अब उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि तुम्हारी जो किंगडम है वो ब्रिटिशर के हाथों में चली जाएगी। कारण क्योंकि लोग डिससेटिस्फाइड होंगे, मेरे बारे में कंप्लेन करेंगे, मुझे तो कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होगा लेकिन तुम लोग अपनी जॉब खो बैठोगे। ऐसे कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लिस्ट में नहीं मिलेंगे, लेकिन वैसे बताता हूँ। जैसे महाराज को जो मारने वाला टाइगर वो एक्चुअल में वुड का टाइगर था, जो उन्होंने अपने बच्चे के बर्थडे के लिए, 3rd बर्थडे के लिए एज ए गिफ्ट लिया था। ये जो है लास्ट में है बिल्कुल, और उसकी जो एक जो स्लीवर होती है, वायर होती है, वो थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, अच्छी क्राफ्ट्समैनशिप का एग्जाम्पल नहीं थी। वो महाराजा को एक आम में पियर्स कर देती है और उसी से इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद महाराजा की डेथ हो जाती है। तो विद दीज क्वेश्चंस आई स्टॉप द वीडियो। बट अगर आपको किसी भी तरह का कोई और कमेंट सेक्शन में जो है आप बताइए, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए 100% उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।